गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर साइंस के अगले लेक्चर में HTML की शुरुआत करेंगे। HTML फुली एक प्रैक्टिकल बेस्ड जो लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारे को एक तो नोटपैड की आवश्यकता होती है और दूसरा हमारे को एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। नोटपैड में आप HTML का कोड करेंगे और उस कोड को क्या करके देखेंगे, किसी भी ब्राउजर में आप खोल के देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटपैड खोलना है। यहां पर आप सर्च के ऑप्शन में नोटपैड लिख सकते हैं, नहीं तो एसेसरीज के अंदर नोटपैड मिलता है, वहां से आप नोटपैड को खोल सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको खोलनी है, यहां पर गूगल क्रोम को खोल लें या कोई भी वेब ब्राउजर जो आपके पास दूसरा है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो ये दो जो है हमारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस अगर आप ओपन करेंगे तब हम क्या कर पाएंगे, अपने इस HTML के प्रोग्राम को बनाकर उसे चेक कर पाएंगे। जो हमने HTML का पेज बनाना है वो नोटपैड में बनाना है। तो यहाँ पर HTML के पेज के लिए मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। फॉर्मेट से फॉन्ट में जाकर आप इसका साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं। साइज को बढ़ाने के लिए फॉर्मेट से फॉन्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ से मैंने इसका साइज, ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखे, मैंने 20 कर लिया और आप उसे अच्छे से समझ भी पाए। अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, यहाँ पर और करके ओके कर दिया मैंने इसे। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हम HTML बनाते हैं कोड, तो चाहे आप इसे कैपिटल लेटर में लिखें चाहे आप इसे स्मॉल लेटर में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है C++ की तरह। तो आप इसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी। यहाँ पर जो आप HTML लिखा है आपने देखा होगा, इसके अंदर मैंने एक ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड में और एक ग्रेटर देन का साइन मैंने लगाया। इसे एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं। इसे ये जो HTML के कोड्स है ये इसी में बंद होते हैं। इसे टैग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैग्स और HTML कोड्स। तो यहां पर ये HTML की शुरुआत करी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की शुरुआत करी है। जो भी HTML का प्रोग्राम बनता है वो इन टैग्स को यूज करके ही बनता है। सारी कोडिंग इन टैग्स को यूज करके ही होती है। जो टैग शुरू होगा वो बंद भी होता है। बस दो तीन टैग ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं और बंद नहीं होते। ऐसे टैग जो शुरू होते हैं और बंद भी होते हैं उन्हें कंटेनर टैग कहते हैं, और ऐसे टैग जो शुरू होते हैं और बंद नहीं होते उन्हें एम्प्टी टैग कहते हैं। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कौन से ऐसे टैग है जो कंटेनर टैग है। मैक्सिमम सारे टैग कंटेनर टैग ही हैं, मतलब जो शुरू भी होंगे और बंद भी होंगे। बस मैंने आपको कहा 3 टैग ऐसे हैं जो सिर्फ बंद नहीं होते, वो एम्प्टी टैग है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमने HTML पोर्शन की शुरुआत करी, HTML के लैंग्वेज की शुरुआत करी। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हेड सेक्शन, दूसरा बॉडी सेक्शन। एक हेड सेक्शन, दूसरा बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर हमेशा जो ऊपर टाइटल बार में नाम आता है वो दिया जाता है, और बॉडी सेक्शन के अंदर वो लिखा जाता है जो आपको पेज में डिस्प्ले होगा। तो HTML लैंग्वेज को यूज करके आप वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं, और वेब पेज से मिलकर क्या बनती है, वेबसाइट बनती है। तो हम धीरे से छोटी थोड़ी शुरुआत करेंगे आज, जो है आप इसे समझने की कोशिश करिए। आप चाहें तो इसे नोटपैड में बनाकर अपने फोन में और किसी भी ब्राउजर जो आपके फोन में है उसे खोल के देख सकते हैं। तो ये कोडिंग आप नोटपैड जो है अपने यहां पर खोल लीजिएगा। कहां पर खोलेंगे आप? फोन में। और क्या कर लीजिएगा, उसे सेव करके, कैसे सेव करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर आप उसे किसी भी ब्राउजर में खोल के अपने फोन में भी देख सकते हैं। तो HTML करा मैंने। HTML के बाद अगला टैग जो आता है वो होता है हेड। हेडर सेक्शन किसी के लिए होता है टैग। फिर दोबारा बार बार बोल रहा हूं मैं, ये टैग्स हैं जिसे HTML कोड कहते हैं। लेस देन साइन पहले लगता है और बाद में ग्रेटर देन। ये भी शुरुआत हो रही है, बंद नहीं हुए हैं। इसके अंदर हेड टैग के अंदर एक टैग आता है टाइटल, TITLE। टाइटल की स्पेलिंग ध्यान रखिए, कई लोग TITAL कर देते हैं, तो यहाँ टाइटल की स्पेलिंग है TITLE। कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया माई फर्स्ट वेब पेज, तो ये जो भी आप ये टाइटल लिखेंगे ये आपके पेज पे आ जाएगा ऊपर। यहाँ पर टाइटल टैग को बंद कर दे रहे हैं हम। ये जो टाइटल टैग आपने यहां शुरू करा था वो टाइटल टैग यहां बंद हो गया। बंद करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब मैंने टाइटल लिखा तो उसके आगे मैंने एक स्लैश लगाया। इस स्लैश को बैकवर्ड स्लैश कहते हैं। तो बैकवर्ड स्लैश से ही बंद होगा ये। बैकवर्ड स्लैश जो है नीचे जहां आपकी एंटर की होती है उसके साथ होता है, तो यहां पर एंटर की से थोड़ा सा नीचे होगा ये आपके साथ। आप ध्यान रखिए, यहां पर आपको ये फॉरवर्ड स्लैश जो आप C++ में स्लैश एन के लिए लगाते थे वो नहीं लगाना।
कौन सा लगाना है, बैक स्लैश लगाना है टैग को बंद करने के लिए। तो टाइटल के बंद होने के बाद हमारा हेड टैग जो है, जो हमने शुरू करा था, वो भी बंद हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर पहला पोर्शन जो है इसका बंद हो गया, हेडर सेक्शन जो है। तो HTML की शुरुआत करी, हेड की शुरुआत करी, हेड टैग की, हेड टैग के बाद टाइटल देके, टाइटल बीच में देना है। यहाँ पर देखिए ये जो टाइटल लिख के ये टाइटल हमने दिया है और फिर टाइटल टैग को बंद कर दिया है। उसके बाद टाइटल टैग को बंद करने के बाद हेडर सेक्शन बंद हो जाता है और उसके बाद दूसरा सेक्शन हमारा शुरू होता है, उसको कहते हैं बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जितना भी आप लिखेंगे बिना टैग के नहीं लिखेंगे, क्योंकि ब्राउजर हमारा इन टैग की भाषा को ही समझता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या करा, बॉडी सेक्शन को शुरू कर दिया। अब बॉडी सेक्शन को शुरू करने के बाद मैं एक पी टैग शुरू करता हूँ। पी टैग से पैराग्राफ लिखा जाता है। पैराग्राफ जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट जो है वो टाइप कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। तो ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर एक टैग लिख दिया है, क्या लिख दिया है, एक पैराग्राफ लिख दिया है। तो यहाँ से आप पैराग्राफ जो है आप जो है करके, और ये वर्ड रैप के ऑप्शन है, मैंने इसको नीचे कर दिया। तो यहाँ सर मैंने बेटा एक पी टैग, मैंने आपको कहा था ये केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में लिखे। तो यहाँ पर ये करके मैंने इसे 2-3 बार पेस्ट कर दिया है, ध्यान दीजिए ये। और लास्ट में आपने बॉडी टैग को बंद कर देना है। लास्ट में जब आपका 3 पैराग्राफ मैंने लिख लिए, लास्ट में आपने क्या करना है, बॉडी टैग को बंद कर देना है। बॉडी टैग बंद हो गया बेटा, और बॉडी टैग के बंद होने के बाद HTML टैग बंद कर दिया। एक बार दोबारा देखिए, हमने HTML की शुरुआत करी, हेड दिया, हेड के अंदर आप टाइटल देंगे, टाइटल लिख के टाइटल को बंद कर देंगे, हेड सेक्शन को बंद कर देंगे। बॉडी के अंदर आप पैराग्राफ लिख के, पैराग्राफ में 2-3-4 लाइनें जो भी आप लिखना चाहते हैं वो, उसके बाद पी टैग को बंद कर दें। फिर एक बार दोबारा से इसे कॉपी पेस्ट करके 2-3 बार पेस्ट करके बॉडी टैग को बंद कर दें, HTML को बंद कर दें। अब इस फाइल को सेव करें। फाइल को सेव करने के लिए सेव एज पे जाएं। सेव एज पे जाकर आपने क्या करना है, इस फाइल का नाम देना है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा फाइल कहाँ सेव हो रही है। जैसे ये फाइल मेरी डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रही है, क्योंकि आपने इस फाइल को ओपन भी करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फाइल कहाँ सेव हो रही है। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप अपनी फाइल का नाम दे दीजिए। जैसे मैंने अपनी फाइल का नाम लिख दिया पवन, बट पवन करके आपने एंटर नहीं मारना है। इसके बाद आपने इसको .html जरूर लगाना है, क्योंकि हमारी नोटपैड में जो फाइलें होती है वो टेक्स्ट फाइल होती हैं। यहाँ पर ये आप क्या बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, तो आपने इसके बाद .html जरूर लगाना है। आप .html भी लगा सकते हैं और .htm भी लगा सकते हैं। तो ये फाइल जो है हमारी वेब पेज की तरह सेव होगी। तो फाइल का नाम .html, ये करके आप फाइल को सेव कर सकते हैं। आपकी फाइल कहां सेव हुई, डॉक्यूमेंट्स में सेव होगी, क्योंकि अब आप इसे ब्राउजर में खोल के देखेंगे। तो सेव कर दिया आपने। अब किसी ब्राउजर को खोलिए। ब्राउजर को खोल के यहां पर आप क्या करें, जो है अपनी फाइल को ओपन कर लीजिए। फाइल को ओपन करने के लिए मैंने Ctrl+O, ओपन की शॉर्टकट की है वो दबा दिया है, Ctrl+O। Ctrl+O से ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहां पर आप ध्यान रखिए, आपने फाइल कहां सेव कर दी, डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करिए। आपकी फाइल ये जो है, ये देखो, ये है आपकी फाइल। ये मेरा एक HTML का ही वो है, ये वेब ब्राउजर एक है यहाँ पर। तो इसी को सिलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, फाइल पवन नाम की दिखा रहा है। ये 3 पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो चीज है, फाइल अगर पैराग्राफ बड़ा होता तो उसी हिसाब से आता। ये 3 बार आ रहा है टेक्स्ट, जो मैंने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा था। आपने ना तो इसको बंद करना है, ना आपने अपने नोटपैड को बंद करना है। तो नोटपैड भी मेरा नीचे खुला हुआ है और यहाँ भी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाऊंगा। तो इसके अंदर बॉडी टैग जो है, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब प्रॉपर्टी। कई सारे टैग ऐसे हैं जिनके एट्रीब्यूट हैं।
जिससे क्या होगा, उसका लुक चेंज हो जाता है। तो बॉडी टैग का एट्रीब्यूट देना है। एट्रीब्यूट के लिए ध्यान रखें, ये जो ग्रेटर देन का निशान है इससे पहले यहाँ एट्रीब्यूट दिया जाता है। मान लो आपने इसका कलर चेंज करना है, पीछे का जो भी बॉडी है BGCOLOR, बीजी कलर उसकी प्रॉपर्टी है। ध्यान रखिए यहाँ कलर में COLOR आता है, यू नहीं आता बीच में, तो बीजी कलर इज इक्वल टू रेड दे दिया मैंने। ऐसे ही अगर आप आगे का कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट। टेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉडी के अंदर, टेक्स्ट इज इक्वल टू येलो, तो इसका मतलब पीछे का कलर जो है वो रेड हो जाएगा और आगे का कलर जो है वो येलो हो जाएगा। तो यहां दीजिए बॉडी में स्पेस देके, बीजी कलर में स्पेस नहीं देना, ये बिल्कुल आपको एक साथ लिखना है। बीजी कलर इक्वल टू रेड दे दिया आपने, टेक्स्ट इज इक्वल टू येलो, और फाइल को क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव करके वही जो ब्राउजर आपका था उसे दोबारा क्लिक करना है और F5 की कीबोर्ड से दबा देनी है। F5 क्या करने के लिए, रिफ्रेश के लिए होता है। नहीं तो यहाँ पर ये बटन भी है रिफ्रेश के लिए या रीलोड पेज, तो देखिए आपका ये कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलर को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे सिंपल टैग हमारे यूज होंगे जो हम यहाँ पर कर सकेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैंने इसकी जगह पिक्चर लेके आनी है तो हम कैसे पिक्चर लेके आएंगे। ये तो आपने कलर कर दिया, अगर कलर की जगह पिक्चर लेनी है तो आप इस बीजी कलर को हटा दीजिए। इस बीजी कलर को हटा के पहले पिक्चर को सर्च कीजिए। पिक्चर को सर्च करने के लिए कि पिक्चर आपके कंप्यूटर में कहाँ है, यहाँ जो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पर सर्च वाली ऑप्शन में मैंने लिख दिया star.jpg। हमारे पास 3 तरह की फाइलें जो होती हैं यहाँ पर कंप्यूटर में होती हैं, एक JPG, एक GIF और एक BMP। दोबारा बोल रहा हूं, एक JPG ये भी पिक्चर फाइल है, एक GIF वो भी पिक्चर फाइल होती है, और एक BMP पेंट की फाइल्स होती हैं। तो इन तीनों में से कोई भी पिक्चर फाइल आप सर्च कर सकते हैं। वैसे तो और भी पिक्चर फाइल्स होती है बट ये 3 आपके पास जरूर मिलेंगी। वहां जो पिक्चर मिलेगी आपको, उसको राइट साइड से क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए कॉपी पाथ की ऑप्शन आ रही है, ये विंडोज 10 है इसलिए आ रही है, नहीं तो आप राइट साइड से क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तब आपको वो मिलेगा। तो यहाँ पर ये पिक्चर जो है ये हमारी जो हमारे को मिली है, यहाँ पर इसका पाथ आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड से क्लिक करके कॉपी पाथ, नहीं तो हमारी ये पिक्चर देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर है शायद, आई थिंक सो, ये रही। तो कैसे करते हैं पिक्चर को, राइट साइड से क्लिक करिए और क्या करिए, उसे प्रॉपर्टीज में जाइए। कहां जाइए, प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये पाथ भी दिखाएगा, और पाथ दिखाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फाइल का नाम, इस पिक्चर का नाम बहुत बड़ा है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ नाम को, ABC नाम मैंने कर दिया, छोटा सा नाम दे दिया मैंने। तो ये पिक्चर फाइल को कैसे लेना है, आपने राइट साइड से क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में ये इसका पाथ है, पाथ को आप सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे करना है, Ctrl+C से। फाइल का नाम होना चाहिए ABC और इसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG। तो यहां पर सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके पाथ कैसे करना है आपको, यहां पर कर्सर रख के इसे सेलेक्ट करना है, Ctrl+C दबाना है। फाइल का नाम जरूर पता होना चाहिए ABC और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। वापस नोटपैड पे आना है। यहां पर अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड BACKGROUND इक्वल टू लगाना है, डबल कोट्स लगाना है। बेटा ध्यान दीजिए, बॉडी बैकग्राउंड लिख के, बीजी कलर के लिए होता है और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पिक्चर के लिए होती है। बैकग्राउंड लिख के इक्वल टू डबल कोट्स रूल, डबल कोट्स एक साथ आने चाहिए, सिंगल कोट्स 2 बार नहीं लगाने। आपने C++ में करा भी था, डबल कोट्स लगा के Ctrl+V दबाना है, पेस्ट कर देना है पाथ को। ये हमारा पाथ है कि हमारी पिक्चर जो थी C ड्राइव में, SM इंदु में, वन ड्राइव में, डेस्कटॉप पर थी। इसके आगे आपकी फाइल का नाम भी होना चाहिए। फाइल का नाम क्या था, ABC, जो मेरी पिक्चर का नाम है। तो ABC.jpg लिख के यहाँ पर मैंने डबल कोट्स बंद कर दिया। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए एक बार इसे सेव करके और यहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, रिफ्रेश करना है। क्या करना है, रिफ्रेश। तो आपकी पिक्चर देखिए नहीं आई या आ गई, यहाँ पर देखिए पिक्चर जो है आपकी डिस्प्ले हो गई है। पिक्चर बहुत बड़ी है तो इस कारण से यहाँ पर आपकी पिक्चर जो है पूरी ऊपर ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, नीचे यहाँ पर ये दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप बैकग्राउंड में पिक्चर भी ला सकते हैं। आप अपने फोन में भी किसी भी पिक्चर के ऊपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर के जो 3 डॉट्स होते हैं वहां जाकर प्रॉपर्टीज में पाथ लिख के उसका नाम
और डॉट जो उस पिक्चर की टाइप है, जैसे जेपीजी पिक्चर ही होती है, वो जेपीजी लिख के ऐसा आप फोन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से काम आज आपने करना है, अपने फोन में करके ही देखिए। HTML हेड टाइटल को बंद कर दीजिए, हेड को बंद कर दीजिए, इसको एक बार सारे को उतार के और एक बार आपने खुद ट्राई करके जरूर देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल मैं इससे आगे का काम आपको सिखाऊंगा, क्योंकि स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं, तो घर पे जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए और C++ के प्रोग्राम को अच्छे से करना शुरू कीजिए, नेटवर्किंग को याद करना शुरू कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नेटवर्किंग को याद नहीं किया है। पेपर में मैक्सिमम आपने नंबर जो है छोटे क्वेश्चनों में लिए थे, बड़े क्वेश्चनों में नंबर नहीं लिए आपने बिल्कुल भी। तो आप उसकी अभी समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए, इस टाइम को वेस्ट ना कीजिए और इसकी जो मैंने आज आपको सिखाया है इसकी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस आपको करनी है, जिसको आपने नोटपैड में बनाकर और कहाँ खोलना है, ब्राउजर में आपको खोलना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।